Queek IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक एस पे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग क्लास कराई जा रही है। इससे पहले जो क्लास हुई थी वो यूरोप की नदियों के बारे में मैंने बताया था। ये अफ्रीका महाद्वीप की नदियां हैं। इसके बारे में हमें मैप के थ्रू पढ़ना है। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। अभी हाल में यूपीपीसीएस आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस का पेपर है, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जिसको बिल्कुल हम मैप के थ्रू जब देखेंगे तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्लास की ओर। पहला जो नदी है वो है आपका नील नदी। नील नदी के बारे में हमें बताना है। बिल्कुल पहले मैप के थ्रू बताएंगे हम, और नील नदी के बारे में फिर हम आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर पूछा जाए नील नदी निकलती कहाँ से है, तो नील नदी निकलती है विक्टोरिया लेक से। तो विक्टोरिया लेक जो है 3 देशों की सीमाएं इससे लगती हैं, जो है एक है आपका केनिया, एक है आपका युगांडा और एक है आपका तंजानिया। तो तंजानिया, केनिया और युगांडा की सीमा पर जो झील है वो है आपका लेक विक्टोरिया है, और यहीं से जो है नील नदी निकलती है व्हाइट नील के नाम से। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो ये नदी निकलती है नील नदी, वो व्हाइट नील के नाम से निकलती है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाइट नील के नाम से विक्टोरिया झील से नदी निकलती है। और यहाँ पे जो है इथोपिया में एक झील है आपका ताना झील है, और ताना झील कई बार यूपी में और अन्य परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि किस देश में है, तो ये इथोपिया में है। और ताना झील से नदी निकलती है ब्लू नील। तो ब्लू नील और जो है आपका व्हाइट नील जो है ये सूडान की राजधानी खार्तूम में आपस में मिलती हैं, संगम बनाती है, और यहीं से इसका नाम नील नदी पड़ जाता है। और ये नील नदी के नाम से जो है भूमध्य सागर जो है मेडिटेरियन सी में अपना जल गिराती है। और इसी के जो है याद रखिएगा, इसके जो डेल्टा है वो डेल्टा पर अलेक्जेंड्रिया नामक बंदरगाह और शहर स्थित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है नील नदी कहाँ से निकलती है, तो व्हाइट नील के नाम से निकलती है। कहाँ से? विक्टोरिया लेक से। और ब्लू नील आके मिलती है, तब इसका नाम हो जाता है नील नदी। और नील नदी के नाम से ही अपना जल ये कहाँ गिराती है, तो भूमध्य सागर में। इसी के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नील नदी का अपवाह तंत्र कितने देशों में, अगर ये पूछा जाए तो याद रखना जो है आपका ये है आपका दक्षिणी सूडान में है, इथोपिया में है, इसके बाद में आपका ये युगांडा में है, केनिया में है, सूडान में है और इथोपिया में। इतने देशों से होकर के नील नदी बहती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल हम मैप के थ्रू जब इसको पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल ये अच्छे से याद हो जाएगा। और याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण झील भी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यहाँ लिखा है कि पूर्वी अफ्रीका में बहने वाली यह नदी जो है विश्व की सबसे लंबी है। तो नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्टोरिया झील से, याद रखना विक्टोरिया झील से अभी मैंने आपको बताया कि विक्टोरिया झील से सफेद नील व्हाइट नील के नाम से निकलकर युगांडा और मिस्र से बहती हुई यह नील नदी भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो भूमध्य सागर में जल गिराती है। क्वेश्चन समय से ये पूछा जाता है नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर गिरती है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नील नदी जो है विक्टोरिया लेक से सफेद नील अर्थात व्हाइट नील के नाम से निकलती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? 6695 किलोमीटर है। सूडान के खार्तूम में सफेद नील और ब्लू नील संगम बनाती हैं, जिसे मैंने आपको मैप के थ्रू बताया अभी। इसी संगम पर खार्तूम स्थित है, और खार्तूम और आसवान बांध मिस्र के जो है बीच कई छोटे प्रपातों से जुड़ा हुआ है। तो आसवान बांध पूछा जाएगा किस नदी पर है, तो ये मिस्र में है, और ये जो है नील नदी पर है। तो यहाँ लिखा भी है आसवान बांध पर पनबिजली उत्पादन की जाती है। इसी नदी पर ओवन बांध और सेन्नार बांध भी स्थित है। याद रखना नील नदी पर टोटल 3 बांध स्थित हैं। कौन कौन से? तो पहला है आपका आसवान बांध, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। दूसरा ओवन बांध है, और तीसरा है सेन्नार बांध है। तो ये क्वेश्चन जब आते हैं तो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम इसको मैप के थ्रू पढ़ते नहीं हैं, तो हमसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत होते हैं एग्जाम में। तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा काहिरा और एलेक्जेंड्रिया नगर इसके तट पर बसे हुए हैं। ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने यहाँ की चीज़ बता दिया है। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, जिससे क्वेश्चन अगर आए तो एग्जाम में आपसे गलत ना होने पाए। और इसीलिए बिल्कुल मैप के थ्रू चीज़ों को बताया गया है, तो आप चीज़ों को अच्छे से इसको याद रखिएगा। और इसी तरह हम हर महाद्वीप के बारे में आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बता देंगे। सब कुछ हम आपको वर्ल्ड मैपिंग की सारी क्लास आपको बहुत जल्दी ही कराते जाएंगे। ब्लू नील नदी के बारे में भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो नील नदी की मुख्य सहायक नदी जो इथोपिया के ताना झील से निकल करके उत्तर की ओर बहती हुई खार्तूम के स्थान पर सफेद नील से मिल जाती है। और याद रखना जो है ये इथोपिया की सीमा के पास सूडान में इसी नदी पर
जो है नोजियर बांध बनाया गया। तो नोजियर बांध किस पर है? नील नदी पर है, ये आपको ये याद रखना है। और याद रखना खातून में जो है ये सफ़ेद नील से मिलती है ब्लू नील, और ब्लू नील निकलती कहाँ से है? तो दो चीज़ याद रखना, ये इथोपिया देश से निकलती है और ताना नामक झील से निकलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना है कि अगर क्वेश्चन आए तो एग्जाम में गलत ना होने पाए। नेक्स्ट है आपका कांगो नदी। कांगो नदी याद रखिएगा, कांगो नदी को जो है विषुवत रेखा 2 बार काटती है। ये आपको यहाँ मैप पे देख सकते हैं, ये विषुवत रेखा 2 बार इसको काट रही है। किस नदी को? तो कांगो को। कांगो बेसिन में याद रखिएगा, यहाँ पर जो है संवहनीय वर्षा होती है और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, बिल्कुल घने वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, वो जनजाति का नाम है पिग्मी। और पिग्मी जनजाति अपना घर कहाँ बनाती है? पेड़ों पे बनाती है। तो ये अपनी जनजाति पेड़ों बनाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पिग्मी नामक जनजाति कहाँ रहती है? तो कांगो बेसिन में रहती है। और ये आपको ये याद रखना है कांगो बेसिन कहाँ पर है? तो विषुवत रेखा में अफ्रीका में है, और यहीं पर नदी बहती है कांगो, और कांगो का ही नाम है जायरे। तो याद रखना जो आपका जो पिग्मी जनजाति है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये विषुवत रेखा को 2 बार ये काटती है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसको याद रखना। और ये नदी कहाँ बहती है इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ देखेंगे। तो पहला लिखा है, यह मध्य अमेरिका की तेज बहने वाली कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। दूसरा है, यह विश्व में सबसे अधिक पन बिजली उत्पादन करने की शक्ति इसी नदी में है। इसके बेसिन में घने भूमध्य रेखीय सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं सदाबहार, क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा होती है और यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इस जंगल में पिग्मी और निग्रो नामक जनजाति पाई जाती है। तो याद रखना जो पिग्मी जनजाति है, ये याद रखना अपना घर कहाँ बनाती है? तो पेड़ों पे बनाती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और निग्रो जनजाति जो है यहीं पे पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। इसी नदी पर जो है स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि लिविंगस्टोन और जो है आपका स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है ये जो है कांगो नदी पर है, और कांगो नामक देश में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये दोनों बांध आपको याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद ये आप याद रखिएगा कसाई, इसके बाद में उबांगी, इसकी मुख्य साई नदियां हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कसाई किसकी साई नदी है? तो ये आपका कांगो या जायरे की नदी है। ठीक है। हीरे के व्यापार पर लगभग आधा भाग कसाई नदी बेसिन से प्राप्त होता है। तो हीरे का व्यापार किस नदी बेसिन में होता है? कसाई में। और कसाई किसकी साई नदी है? तो ये आपका कांगो की साई नदी है। तो यहाँ सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना है आपको। नेक्स्ट नदी है नाइजर नदी। तो नाइजर नदी जो है इसको तेल नदी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना, क्योंकि इसकी घाटी में इसकी जो है तेल का उत्पादन होता है, तो इसलिए इसको हम तेल नदी के नाम से भी जानते हैं। ये नदी बहती कहाँ पर है? तो ये नदी पश्चिमी अफ्रीका में बहती है। आप इसका अपवाह तंत्र देख सकते हैं। और ये नदी कहाँ गिरती है? तो गिनी की खाड़ी में गिरती है, अटलांटिक ओशियन में। तो गिनी की खाड़ी यहीं पर नदी गिरती है, और ये नदी में तेल का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इसको हम तेल नदी के नाम से जानते हैं। नाइजीरिया, नाइजर, माली जो है, इसके बाद में आपका गुयाना, इन सब जो देशों में ये नदी बहते हुए आकर के अपना जल कहाँ गिराती है? तो गल्फ ऑफ गिनी में गिराती है। तो यहाँ लिखा हुआ है नाइजर नदी जो है ये पश्चिमी जो है अफ्रीका की मुख्य नदी है। लोमा पर्वत से निकलकर, तो कहाँ निकलती है? लोमा पर्वत से। तो लोमा पर्वत से निकलकर यह नदी माली, नाइजर और नाइजीरिया से होते हुए गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है, जो मैंने आपको वहाँ मैप पे बताया, इसे यहाँ को लिखा हुआ है। बमाको माली जो है, इसके अलावा नियामे और जो है लोगास इसी तट पर स्थित हैं। तो ये सब शहर हैं और इसी नदी के किनारे स्थित हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अफ्रीका की नेक्स्ट नदी है आपका लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी याद रखिएगा, ये अफ्रीका में बहती है और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में बहती है। और याद रखना इसको जो है मकर रेखा 2 बार काटती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मकर रेखा किसको 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी को काटती है। ठीक है। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? तो ये आपका इंडियन ओशियन में, अर्थात हिंद महासागर में अपना ये जल गिराती है। तो इसके बारे में लिखा है ये कि दक्षिण अफ्रीका की ट्रांसवाल क्षेत्र से निकल करके हिंद महासागर में गिरने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके अलावा यह नदी जो है दक्षिण अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से अलग करती है। तो याद रखना जो है बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और जो है दक्षिण अफ्रीका, इन सबकी सीमा भी बनाती है कौन नदी? तो याद रखना लिम्पोपो नदी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इसको याद रखना है।
अफ्रीका की नेक्स्ट नदी है आपका जिम्बेंजी नदी। जिम्बेंजी नदी कहाँ बहती है, तो आप ये देख सकते हैं, ये कटंगा पर्वत से निकलती है और याद रखना ये आकर के हिंद महासागर में अपना जल गिराती है, कई देशों की सीमा बनाती है। अभी बता देता हूं मैं आपको, जैसे आपका जाम्बिया और जो है जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, आपको ये याद रखना है। और याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे याद रखना, इस पे लेक करीबा नामक एक झील भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है ये, यह नदी कटंगा उच्च भूमि से निकल करके जो है जाम्बिया देश में प्रवेश करती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है और जो है मोजाम्बिक देश से होकर के या मोजाम्बिक की खाड़ी हिंद महासागर में गिर जाती है। तो जिम्बाब्वे और जो है जाम्बिया की सीमा कौन बनाती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है। विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है। तो याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये जिम्बेंजी नदी पर स्थित है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी कहाँ बहती है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है। याद रखना ये ऑरेंज नदी का आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज नदी का आप ये उद्गम देख सकते हैं। ये नदी कहाँ से निकलती है, तो यहाँ डेक्कनबर्ग पर्वत है, यहीं से निकलती है दक्षिण अफ्रीका में। और ये जो है आकर के ये अपना जल कहाँ गिराती है, अटलांटिक महासागर में गिरा देती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है वाल, ये आपको याद रखना, वाल इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। और इसकी घाटी में सोने का उत्पादन होता है, हीरे का उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है यह नदी जो है दक्षिण अफ्रीका के डेक्कनबर्ग पर्वत से निकल करके लेसोथो और दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा के सहारे प्रवाहित होती है। तो ये नदी कहाँ से निकलती है, तो यह आपका डेक्कनबर्ग पर्वत से निकलती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अलेक्जेंडर की खाड़ी में गिरती है और वाल इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाल नदी, यह नदी डेक्कनबर्ग पर्वत से निकलती है। और ऑरेंज नदी की जो है कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो वाल नदी है, आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। ये भी अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो है ऑरेंज नदी या वाल नदी के क्षेत्र में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो यहाँ पे घास का मैदान पाया जाता है बेल्ट, यहाँ बेल्ट घास का मैदान पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बेल्ट घास का मैदान किस देश में है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। और किस नदी, वहां से कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ से ऑरेंज नदी बहती है और वाल नदी बहती है, तो आपको ये याद रखना है। ये डेक्कनबर्ग पर्वत से निकल करके और अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है और वाल इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो ये अफ्रीका की प्रमुख सहायक नदियां थी, मैंने इनके बारे में बता दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।